हरियाणा के कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का उद्घाटन करने पहुंची देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बतौर राष्ट्रपति हरियाणा का पहला दौरा किया। हरियाणा के अपने पहले दौरे को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अविस्मरणीय बताया। साथ ही राष्ट्रपति ने कहा कि महोत्सव में शामिल होकर आध्यात्मिक आनंद की अनुभूति हुई। और कैसा रहा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का हरियाणा का पहला दौरा, ये रिपोर्ट में देखिए। कुरुक्षेत्र में अत्यंत पावन ब्रह्म सरोवर के तट पर आयोजित इस अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव में शामिल होकर मुझे आध्यात्मिक आनंद की अनुभूति हो रही है। इसे मैं भगवान श्री कृष्ण का वरदान मानती हूँ कि राष्ट्रपति के रूप में हरियाणा की अपनी पहली यात्रा को मुझे इस धर्म क्षेत्र से आरंभ करने का अवसर प्राप्त हुआ है। जन कल्याण को संबल प्रदान करने वाले इन दोनों परियोजनाओं के लिए मैं राज्य सरकार की हृदय से प्रशंसा करती हूँ। आज डिग्री प्राप्त कर रहे सभी विद्यार्थियों को मैं हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। हरियाणा और पंजाब के इस क्षेत्र में बढ़ता वायु और भूमि प्रदूषण तथा भूजल का गिरता स्तर एक बड़ी समस्या के रूप में उभारा है। एनआईटी कुरुक्षेत्र का ये दायित्व है कि समस्याओं का टेक्निक समाधान निकाले। मैं आजकल देखती हूँ कि शिक्षा या डिग्री की सफलता का मापदंड कैंपस प्लेसमेंट में अधिक सैलरी पैकेज हो गया है। मैं आपको सलाह देती हूँ कि आप कभी भी अपनी सफलता को पैकेज के आधार पर ना आंके। आप केवल वही करियर चुने जिससे आपको संतोष और जीवन में सार्थकता का अनुभव हो। हरियाणा सूरों वीरों की धरती है। ये धरती को मैं नमन करती हूँ। हरियाणा के बहादुर जवानों ने सीमाओं की सुरक्षा के लिए असाधारण योगदान दिया है। देश के एक 1.4% से कम क्षेत्रफल तथा 2% से भी कम जनसंख्या के आधार पर हरियाणा देश के समग्र विकास में बहुत बड़ा योगदान देता रहा। भाइयों बहनों, ये दुनिया में भगवान दोनों को क्यों भेजे? एक को ही भेज देते, हम एक अकेला रह जाते। माताओं को क्यों भेजे? बेटियों को भी क्यों भेजे? क्योंकि बेटी शक्ति स्वरूप होते। इसीलिए ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि बेटी को इस धरती पे आने से रोकना है। ऐसे नहीं होना चाहिए। बेटी बेटा दोनों ही इस धरती के दो फूल है, दोनों को ही स्वागत करना चाहिए। मैं दापाताई आशा वर्कर एएनएम आंगनवाड़ी इन सभी बहनजियों को लेके मैं वहाँ जाती हूँ जहाँ बेटी का जन्म होता है। वहाँ पे थाली बजाना, जो भी लड़का होने के रस्म निभाई जाती है वो सारी हम उनके घर पे करवाते हैं। मेरे ही पड़ोस में कोई लेडी लिंग जांच करवा के आई जिसकी पहले भी एक लड़की थी और वो पता चला कि वो टेस्ट करवा के अब उसका अबॉर्शन करवाने जा रही है। मेरी टीम ने तुरंत एक्शन लेते हुए उसका अबॉर्शन होते होते हमने उसके बच्चे को बचाया। और वो लड़की मैम आज 7 साल की हो गई है और उसकी बहुत केयर होती है मैम अपने घर में। मैं जब 12 साल की थी तो मेरे पिता इस दुनिया से चले गए थे, लेकिन मैं सबसे बड़ी थी तो मैंने अपने सिर पे, हरियाणा में कहते हैं, मैंने अपने सिर पे मंडासा मारा। मैंने हल भी चलाया, मैंने ट्रैक्टर भी चलाया, मैंने खेत को भी संभाला। मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस था कि मैं आज कुछ भी कर सकती हूँ। वो विश्वास मेरे अंदर पैदा किया। महिलाएं कमजोर नहीं है, क्योंकि महिलाएं समाज के व्यवस्था के अनुसार दूसरे जगह जाना पड़ता है, दूसरे लोगों को फेस करना पड़ता है और बहुत सारे चैलेंजेस, बहुत सारे ऑब्स्टैकल्स को फेस करना पड़ता है। इसलिए उनको ज्यादा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए। उनको कमजोर बना के उनको अकेला छोड़ देना नहीं चाहिए। अब जानते हैं बेटियां शक्ति स्वरूप है, इसलिए सबको केवल बेटा को सशक्त बनाओ अपने लिए, ऐसे नहीं होता। बेटी को भी सशक्त बनाओ समाज के लिए, देश के लिए।
वहीं कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल का बयान आया कि हरियाणा विधानसभा का सेशन 22 दिसंबर से करने की कैबिनेट की मंजूरी। विधानसभा सदस्यों के वेतन, भत्ते और पेंशन अधिनियम प्रस्ताव को मंजूरी। नई हरियाणा आत्मनिर्भर टेक्सटाइल पॉलिसी 2022-25 को दी गई मंजूरी। कपड़ा क्षेत्र में 4000 करोड़ रुपए के निवेश, 2000 रोजगार का लक्ष्य। हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा आयुष चिकित्सकों की भर्ती को मंजूरी। पंजीकरण में भी 25% की छूट मिलेगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से ये बयान दिए गए। साथ ही मनोहर लाल दंगाइयों से नुकसान की भरपाई के लिए आज रूल नोटिफाई किए हैं। सीएम जबरन धर्मांतरण का कानून बनाया था, उसके रूल फ्रेम कर दिए गए हैं। इस प्रकार से टेक्सटाइल पॉलिसी कई वर्षों से उसका विचार चल रहा था। एक बार 2019 में भी उसका एक प्रारूप आया था, उसी में थोड़ा परिवर्तन करके 2022 से 2025 इस पॉलिसी को हमने मंजूर किया है, जिसके अंतर्गत जो हमारे कुछ एरियाज़ हैं जहां टेक्सटाइल का प्रमोशन करना है, प्रोत्साहन देना है, तो उसमें जैसा पानीपत है, गुरुग्राम है, भिवानी है, हिसार है, सिरसा है, जिन स्थानों पर टेक्सटाइल का स्कोप ज़्यादा है वहाँ और इंडस्ट्री आए, इस नीति में ऐसा मानकर चल रहे हैं कि लगभग 4000 करोड़ रुपए का निवेश होगा और 20,000 नए रोजगार लोगों को मिलेंगे। इस प्रकार से कुछ उसमें जो सुविधाएं हैं वो और दी गई हैं, आईडीसी की, ईडीसी की, स्टाम्प ड्यूटी की। इस प्रकार जैसा प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है कि पुराने कानून जो अब निरर्थक हो गए प्राय क्योंकि 100 साल पुराने भी कानून थे, उस समय शायद उपयोगी रहे होंगे, अब वो नहीं है, तो ऐसे केंद्र में भी उनको निरस्त किया जा रहा है। प्रदेशों में भी लॉ कमीशन के माध्यम से हम उनका चिन्हित करते हैं।